अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुदा हम सबको अपनी पाक हिफाजत में रखे। एक बाप की बात सुनाती हूँ आपको कि एक बाप ने अपने टीनेज बेटे को कहा कि बेटा अब आप जवानी की तरफ जा रहे हो, बड़े हो रहे हो आप, तो आपने हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना है, बड़ा सोच समझ के रखना है और कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे ने आगे से अपने बाप को कहा कि पापा आप मेरी फ़िक्र छोड़े, आपने हर कदम खुद बड़ा फूंक फूंक के रखना और कभी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं आपके नक्शे कदम पर चलता हूँ। जो आप करते हैं मैं वही करता हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, कोई बड़े होते हैं जो हमारे हीरोज़ होते हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो हमेशा एक बात हम लोग जहन में रखें कि हमारा करैक्टर जो है वो लोगों के लिए एक मिसाल हो। ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें मुद्दतों याद रखें। और एक जो बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब बहरी जहाज़ जब डूबने लगता है तो उसमें से सबसे आखिरी जो ज़िंदा निकलने वाला इंसान है ना, सबसे आखिरी कप्तान होना चाहिए। सबसे पहला वाला ज़िंदा निकलने वाला कप्तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कप्तान अपनी जान बचा लेगा तो पूरा जहाज़ डूब जाएगा। उसको पहले जो उसमें उसके साथ सफ़र कर रहे हैं लोग, जो उसके साथ सफ़र कर रहे हैं, उनके जानों की फ़िक्र करनी है कि मुझे इनको बचाना है, ना कि अपनी जान की फ़िक्र करनी है। जब कप्तान अपनी जान की फ़िक्र सबसे पहले करने लग जाएगा तो वो मुसाफिरों को कभी नहीं बचाएगा। इसलिए कप्तान अगर सबसे पहले बाहर आ जाता है, या अगर वो बाहर नहीं भी आया और सारे मुसाफिर डूब गए और जो उसके साथ थे तो सिर्फ वही बचा है, तो इसका उसकी सज़ा मौत है। तो इन सब बातों का बहुत ख्याल रख के इंसान को चुनना, अपने साथ जिन लोगों के साथ हम चलते हैं उनके फ़ैसलों से उनको ध्यान दें कि वो लोग बेवकूफ़ हैं या अक्लमंद हैं। बहुत ज़्यादा अक्लमंद और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जो लोग होते हैं उनमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता। ना तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद बंदा किसी और की बात मानने को तैयार होता है और ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा किसी और की बात मानने को तैयार होता है। दोनों अपनी ही बातों पे डटे रहते हैं। वो समझते हैं कि हम ज़्यादा अक्लमंद हैं और हमारा जो कहा हुआ है ना वो बस कोई हदीस या सहीफ़े हैं। बस हमारे मुंह से ये बात निकल गई है ना, ये कोई कुरानी आयत हो गई है, इसी पे बस अमल करना है, यही होना है। लेकिन ऐसे लोग फिर बहुत जल्द मुसीबतों में फंस के और ज़वाल का शिकार हो जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब ख्वाहिशें बड़ी हों, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हों आपकी, तो आप खुदा के आगे अपनी ख्वाहिश को रखें और उसके बाद दुआ करें। अगर आपको लगता है कि उसमें देर हो रही है, मेरी ख्वाहिश के बर आने में, उसका पूरा होने में देर लग रही है, तो तसल्ली से ख्वाहिश के पूरे होने का इंतज़ार करें। लेकिन अगर तब भी बहुत देर भी हो गई और वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि खुदा की मर्ज़ी ये नहीं जो आप चाह रहे हैं। उसको भी खुदा की मर्ज़ी समझें और अपनी चालाकी उस्तादियाँ ना लगाएं और अत मुल्क में ना उठाएं और ऐसे तमाम काम करें कि जो कि दूसरों की भी फेवर में जाएं और आपके भी फेवर में जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि हर ख्वाहिश इंसान की पूरी हो जाए। सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।